क्या ये मामला मसला चुनावी भी हो जाता है क्या, या फिर महज चुनावी हो जाता है क्या? विजय जी, देरी से आपके पास आ रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं सबको कंक्लूड कर दीजिए आप कि इस पूरी रस्साकशी में, आंकड़ों के गणित में, आंकड़ों की बाजीगरी में, वादों में, दावों में, ऐलान में, सच्चाई में, हकीकत में मेरे देश का किसान जो मात्र 27 रुपए, मुझे सिर्फ हंसी नहीं आती बल्कि ग्लानि होती है। 27 रुपए हर रोज। गरिमा जी, जितना अहमियत आपने किसानों को एक प्रोग्राम में दे दी, इतनी अहमियत हमारी सरकारें, हमारे राजनीतिक दल दे देते तो शायद स्थिति सुधर जाती। हम किसान को कहते हैं भगवान, लेकिन रखते हैं भगवान भरोसे। खेती को कहते हैं हम अर्थव्यवस्था, लेकिन कहते हैं उनको मदद की तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। एक सरकार का कार्यकाल 5 साल होता है हमारे यहाँ चुनाव में, और रोहन जी की सरकार को अपनी रिपोर्ट को लागू करने के लिए 8 साल मिल गए। मतलब 2006 में रिपोर्ट आई, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, और उसको 2014 तक, मतलब कार्यकाल तो वैसे कायदे से एक ही होता कि 2009 तक वो लागू कर देते, लेकिन उसके बाद भी 5 साल का मौका मिल गया, लेकिन वो नहीं किया। 72,000 करोड़ की सब्सिडी, कर्जा जो है ना, आप माफ़ कर सकते हैं। आप सब्सिडी नहीं देते, सम्मान निधि दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जो आपने बात की ना, बहुत पैनी और गंभीर बात की थी कि हम साजिशन, आपने साजिशन शब्द इस्तेमाल शायद नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि साजिशन हम ये समझते हैं, सभी राजनीतिक दल, केवल एक सरकार की बात नहीं है, कि किसान जो है अंडरपेड रहे, कमज़ोर रहे, गरीब रहे, ताकि वो आपका वोट बैंक बना रहे, आपके भरोसे बना रहे। 72,000 करोड़ जो पार्टी सरकार माफ़ करती है कर्जे का, वो क्यों नहीं स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर देती? मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी सारी बहस हो रही है इतने साल में, 2006 से 2023, 18 साल 17 साल, आज 2024 हो गया। 18 साल में हम इस काम को नहीं कर पाए हैं। क्या बड़ी वजह? आपने 1 लाख करोड़ का बजट वापस हो गया, सरेंडर कर देते। हाँ, यदि प्रधानमंत्री जी का, मैं ये मानूं कि वो बजट को बढ़ा रहे हैं 21,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पर, 1,25,000 करोड़ पर आ गए, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी में और सरकार के बीच में, यानी कृषि मंत्रालय के बीच में कोई तालमेल नहीं है, या कोई देखने वाला नहीं है कि क्या हो क्या रहा है। विजय जी, इसमें से 74,000 करोड़, तकरीबन 74,000 करोड़, 75,000 करोड़ तो वो है जो हम, इसलिए उसको ज्यादा मानना ही नहीं चाहिए कि वो कितना बड़ा पैसा बढ़ रहा है। तो सम्मान निधि से, और जैसे अभी जिक्र किया गया कि 500 रुपए में 5 परिवार में 100 रुपए एक आदमी के हुए, एक महीने में कितने 3 रुपए महीने के पड़ता है। पांडे जी को आपने ग्रेटिट्यूड किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पांडे जी की पार्टी वही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी एक सीट ना देना तो अभी सपोर्ट विड्रॉ कर लें। अभी सीटों का समझौता होने वाला है, तो सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं एक सीट का शेयरिंग करने में, लेकिन किसानों पर वो बात कह सकते हैं आपके प्रोग्राम में आके कि नहीं, हम किसानों की बात के लिए तकलीफ सपोर्ट विड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन सपोर्ट विड्रॉ करने की बात ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या प्रधानमंत्री जी को, क्या कृषि मंत्री जी को, एलजेपी जो पांडे जी की पार्टी है, उसने कभी कुछ कहा है मेमोरेंडम देकर भी, ऑफिशियल भी यदि करते कि भाई हम तो इसमें नहीं आपकी बात से सहमत हैं, क्या ये औपचारिक तौर पे किया गया? तो ये बात लगातार होती है, किसानों को लेकर हम लोग सीरियस नहीं हैं। और सारी पार्टियां इसमें एक टर्म है कि हमाम में सब बगैर कपड़ों के आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था। हमाम की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई वो अर्थव्यवस्था है ना, जो अभी बात की गई वो बहुत अच्छी बात थी कि अभी यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना बड़ा घाटा हो, इतनी बड़ी परेशानी हो, तो हम पॉलिसी पैरालिसिस की बात करेंगे, तुरंत कुछ और करेंगे। वो बहुत सारे तरह के घाटे जो कॉर्पोरेट कर्ज थे हमने माफ किए, करोड़ों करोड़, इतना मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि कितने हजार से लेकर तमाम दुनिया जान के 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का डेटा है, 12 लाख करोड़। किसान को हम लोग नहीं देंगे। जब आपने वादा किया, जब किसान आंदोलन खत्म किया, तो आपने कहा कि एमएसपी पर काम करेंगे और सब चीजों पर काम करेंगे। क्या उस पर काम हुआ है? तो मतलब 10 साल की यूपीए की सरकार और 10 साल की एनडीए की सरकार, कुल मिलाकर नतीजा सिफर है। और लेकिन है किसान हमारे भगवान। अब आप नहीं मानते तो ठीक है, बाकी पार्टियां सब मानती हैं। भगवान है, लेकिन भगवान भरोसे, भगवान सरकारों का कंट्रीब्यूशन उसमें भगवान भरोसे हमने उनको छोड़ दिया है। और भगवान भरोसे का मतलब है कि हम उनकी परवाह नहीं कर रहे। ये मैं बहुत कड़े मन से ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह से बात नहीं करूँ। आलोक जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन आलोक जी भी नहीं बोल सकते कि क्या बोलें उस पर। आलोक जी कह नहीं सकते कि भाई 1 लाख करोड़ रुपया क्या हुआ, उसका नहीं हुआ, विड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्या किसी ने ये सवाल किया है कि ये पैसा क्यों नहीं गया, क्यों पैसा खर्च नहीं हो रहा, क्यों एमएसपी पर काम? और इसको मैं कह रहा हूँ, रोहन जी के पास आज एक मौका है,
छोड़ दीजिए, ये राम मंदिर के पीछे पड़े हो, जाना है कि नहीं जाना, मैं उस पर नहीं जा रहा। आप एमएसपी को लेकर आज से आंदोलन शुरू कर दीजिए कि भाई हम तो किसानों के लिए एमएसपी का जो फॉर्मूला स्वामीनाथन कमेटी का, उस पर चुनाव लड़ेंगे। है क्या हिम्मत किसी की? रोहन गुप्ता, वादा कर रहे हैं आप देश के किसानों से, आपने न्याय योजना लेकर आया 2019 न्याय में, दिलवाइए किसानों को। 72,000 रुपए आप सालाना देने वाले थे। आप घोषणा कर सकते हैं कि आप सत्ता में आएंगे तो C2 प्लस 50% एमएसपी दिलाएंगे किसानों को। बिल्कुल, आपने विजय जी बहुत अच्छा सजेशन दिया, और जो अभी मैनिफेस्टो हमारी कमेटी है, बिल्कुल ऐसे काफी इश्यूज हैं जिस पे विचार कर रही है। जहां जहां पे भी हमारी राज्य सरकारें हैं या थी, वहां का जो फीडबैक लेकर किसानों के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कांग्रेस पार्टी लेके आई, और वो आपको हमारी गारंटी से इस बार आपको दिखेगी, और कॉन्क्रीट तरीके से। कांग्रेस का हमेशा से रहा कि किस प्रकार से किसानों को फायदा पहुंचाया जाए। देखिए, सत्ता में कई बार हार जीत होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो जिम्मेदारी है देश के किसानों के प्रति वो हम ना निभाएं। वो पूरी तरह से निभाएंगे, और स्ट्रॉन्ग जो अगर कांग्रेस पार्टी की इंडिया की सरकार आएगी तो किसानों के लिए एक स्ट्रॉन्ग रोडमैप के तहत, वादों के तहत, टाइम बाउंड तरीके से पूर्ण हो, वो कांग्रेस लेकिन पार्टी। बतौर कांग्रेस प्रवक्ता रोहन, इस पर कोई क्लैरिटी अभी पार्टी के भीतर नहीं है। फुल डिस्कशन हो रहा है। हाँ, ये न्याय योजना के तहत भी जो न्याय यात्रा आप लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, किसानों का मुद्दा आपके लिए भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वही मैं आपको कह रहा हूं कि जो अभी मैनिफेस्टो कमेटी की हमारा डिस्कशन में है, ये इशू भी काफी गंभीरता से उसके ऊपर विचार किया जा रहा है, और सारे लोगों, सारे स्टेक होल्डर को मिला के आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो हमारा किसानों का सेपरेट एक मैनिफेस्टो होगा, उसमें काफी हद तक जितने भी किसान मित्रों के हमारे जो इश्यूज हैं उसके सोल्यूशन को दिया। देवेंद्र शर्मा, इसमें खेती किसानी में सियासत कितनी और सच्चाई कितनी, राजनीति कितनी? इसका तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम सब जानते ही हैं, और जो बाकी वक्ताओं ने भी कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक खबर छपती है आज, वो कहती है कि किन्नू के किसान को 5 रुपए प्रति किलो का दाम मिला, तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर अपना पूरा बाग ही 10 एकड़ का जो है उसको गुहार दिया। मेरा मानना है कि अगर ये 1 लाख करोड़ रुपए जो हमने वापिस किया, हमने ऐसे फार्म टू फ्लॉप प्रोग्राम जो भारत में हो रहे हैं, चाहे वो प्याज का किसान हो, टमाटर का किसान हो, आजकल आलू के किसान की हालत की बहुत खराब है उसकी, तो अगर इनको दिया जाता तो आज तक हम कम से कम ये फार्म टू फ्लॉप जो प्रोग्राम है उसको तो हम ठीक कर पाते, किसानों को कम से कम उसका हक तो दे पाते, जो बेचारे आज इतने दुखी हैं क्योंकि मार्केट में उनको प्राइस नहीं मिल रहा, उनको दाम नहीं मिल रहा। देवेंद्र जी, तो जो ये नियत की कमी है क्या? अगर देखिए, अगर नियत अगर हो तो मेरी बात मानिए कि 5 साल के अंदर आप पूरा खेती का चेहरा ही बदल सकते हैं, और वो एक एग्रीकल्चर जो है इट बिकम्स ए काइंड ऑफ ए सिस्टम जिसमें आप देखेंगे कि लोग वापस आएंगे शहरों से अगर ये करना चाहें तो। और सबका साथ सबका विकास का और कोई रास्ता ही नहीं है इस देश में, सिवाय वो गांव से होकर ही जाता है और खेती से होकर जाता है। तो कोई करना तो चाहे 5 साल, मैंने कई जगह पे सकती कहा है, गिव अस 5 years। युद्धवीर सिंह, फिर किसान हमेशा